विभिन्न स्रोतों से प्राप्त ज्ञान हमें यह बताता है कि स्वर्ग की परिकल्पनाएं कितनी विविध है। ये परिकल्पनाएं विज्ञान और धर्म के बीच का बारीक संबंध समझने में हमारी मदद करती है। यह सत्य है कि स्वर्ग एक ऐसा स्थान है जहां इंसान केवल मृत्यु के बाद ही पहुंच सकता है। यह स्वर्ग और धरती के बीच की दूरी को देखिए, जो इतनी विशाल है कि वहां पहुंचना मानव के लिए असंभव प्रतीत होता है। यह दूरी विज्ञान की सीमाओं को दर्शाती है और हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम वास्तव में उस जगह तक कभी पहुंचेंगे। ध्रुव तारे की अद्भुत स्थिति को देखें, जिसे सभी स्थानों से देखा जा सकता है। यह तारा बैकुंठ का एक महत्वपूर्ण संकेतक है और इसकी पृथ्वी से दूरी लगभग 434 प्रकाश वर्ष है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम कभी उस स्थान तक पहुंच पाएंगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार हमेशा उन लोगों को यह सुखद स्थान मिलता है जो बिना स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं। ऐसे लोग स्वर्ग में पहुंचते हैं जहां आत्माएं शांति से जीवन व्यतीत करती है। यह उन सफल पुरुषों के लिए प्रेरणा है जो अपने बुलंद इरादों से दूसरों का जीवन संवारते हैं। तापोलोक, जो लगभग 8 करोड़ योजन की दूरी पर है, सबसे उच्चतम स्वर्ग माना जाता है। यहाँ सभी देवताओं का निवास है और इस स्थान पर पहुंचने के लिए व्यक्ति को कठिन परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है। यह हमें याद दिलाता है कि कठिनाइयां सफलता की सीढ़ियां है। अब वैकुंठ की भौगोलिक दूरी को समझते हैं। योजना की माप के अनुसार यह दूरी पृथ्वी से लगभग 40,000 किलोमीटर है। यह समझना जरूरी है कि यह दूरी केवल सांकेतिक है। वास्तविकता में यह हमारे स्वास्थ्य और भलाई के लिए चुनौती हो सकती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आज की तकनीक वैकुंठ तक पहुंचने में असमर्थ है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि प्राचीन ऋषि मुनियों ने मन की शक्ति से भी यात्रा की थी। उनका यह ज्ञान हमें सिखाता है कि आत्मा की यात्रा भौतिक सीमाओं से परे है। धर्म, भक्ति, योग और पुण्य के माध्यम से हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। यह केवल एक भौतिकता से परे एक आध्यात्मिक यात्रा है जो हर एक पुरुष को अपने जीवन में अपनानी चाहिए ताकि वह सच्ची संतोष और शांति पा सके। याद रखें, यह जीवन एक यात्रा है और हर चुनौती हमें मजबूत बनाती है। अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अपनी सीमाओं को बढ़ाते रहें और खुद पर विश्वास रखें। यही असली सफलता है।